हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 दिसंबर और हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन पर तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है गीतिका कौल। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। तो ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला है। यदि हम बात करें सुधा मूर्ति की, तो ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, पहली महिला बनी है। जोइता गुप्ता स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। स्पिनोजा पुरस्कार जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यदि बात करें जया वर्मा सिन्हा की, तो ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के इतिहास में अभी तक महिला नहीं अध्यक्ष बनी थी, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। यहाँ ऑप्शन मिसिंग है, आप लोग सुधारिएगा। तो महाराष्ट्र में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथ ही वह नौसेना दिवस 2023 पर आयोजित इवेंट में भी शामिल हुए हैं। इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जहाँ शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रेवंत रेड्डी। ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आप सबको पता है कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं, जो कि चुनाव संपन्न हो चुका है 5 राज्यों में। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, सीजी इसको बोलते हैं संक्षिप्त में, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तेलंगाना और पांचवा है मिजोरम। इन 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है और राजस्थान में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया गया है। और मध्य प्रदेश में भी घोषणा हो गई है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है तो मोहन यादव शपथ ले चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव राय शपथ ले चुके हैं। राजस्थान का भी बाकी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी भी शपथ ले चुके हैं और मिजोरम में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस, और मिजोरम में वहाँ की एक स्थानीय पार्टी आई है। अगला है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड काउंसिल को संक्षिप्त में बोलते हैं ICFRE बोलते हैं। यदि हम इसकी डिटेल देखें तो ICFRE इसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय है देहरादून। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है देहरादून और यह एक स्वायत्त संस्था है। 42वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा की गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है।
और स्थापना इसकी दिसंबर 1934 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में सड़क विकास करना। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और इंदौर में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय समिट का आयोजन यहीं किया गया था। मुंबई जो है तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया। और यहीं का एक पहल रही है सजग पहल, जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ के बच्चों को ढूंढने के लिए जो कम उम्र के बच्चे हैं और काम में लगाए गए हैं उनके लिए एक सजग पहल शुरू की गई थी। और मुंबई में VSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है। गांधीनगर ये गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है। और अमित शाह जी का चुनाव क्षेत्र है, अमित शाह जी का विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं आप, विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से ये चुने जाते हैं। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है? तो इसका राइट आंसर है रिज को चुना गया है। और रिज शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति को आकर्षित करना या बातचीत करना। रिज वैसे करिश्मा शब्द से लिया गया है, इसका कोई विशेष ये याद करने की चीज़ नहीं है। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं, संक्षिप्त में हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह यानी जो अपने से बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। आर्टिफिशियल मीन्स तो होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस में होती है कृत्रिम उपग्रह है। ऑथेंटिक मीन्स होता है प्रामाणिक। और इस शब्द को किस यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे चर्चित शब्द घोषित किया गया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एटलस मीन्स होता है मैप, एटलस मीन्स होता है मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है विष्णुदेव साय बने हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप सबको पता हो गया। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आप लोग नोट करिएगा क्योंकि हमने तो संक्षिप्त में लिखा था, दोनों रा ही हैं, इसलिए एक रा से राजधानी, दूसरे से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका राइट आंसर है मोहन यादव। आप यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें, हम स्वयं लिखते हैं, राजधानी है भोपाल। और मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी शपथ लिए हैं। और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। और टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि टाइगरों की संख्या यहीं है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक, तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस, सोल प्रोटेक्शन डे मनाया गया है 5 दिसंबर को।
और 2 दिसंबर को मनाया गया है प्रदूषण नियंत्रण दिवस। प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अगला है, भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है मीरा चंद को। जो ये पूर्णिमा देवी हैं, इन्हें यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 में यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यूनेप की बात करें तो यूनेप का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम होता है। ये पर्यावरण की एजेंसी है। यहाँ थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये जो मीरा चंद हैं, तो मीरा चंद सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका, ये 81 वर्षीय मीरा चंद है। इन्हें कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है 32वां स्थान इनका है। और जो सबसे पहला स्थान है, टॉप पर है, वो उर्सुला वान डेर हैं और ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं। जो निर्मला सीतारमण हैं, ये हमारे देश के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, और इन्हें 2019 में पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली थी और वित्त मंत्री बनी, और कारपेट मामलों के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी यही संभाल रही हैं। और इन्होंने, निर्मला सीतारमण जी ने ही जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।